हेलो दोस्तों, उटोपन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। रूल नंबर 1। और हाँ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको कंजंक्शंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ और उनके हिंदी मीनिंग भी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में मैंने आपको 4 कंजंक्शंस के बारे में, ये कंजंक्शंस होते हैं सभी, ये 4 जितने भी मैंने आपके सामने वर्ड दिख रखे हैं सभी कंजंक्शन होते हैं। अदरवाइज, और, एल्स, देयरफॉर, सभी का मीनिंग होता है नहीं तो। अदरवाइज, और, एल्स, देयरफॉर, सभी का मीनिंग क्या होता है? नहीं तो। यानी कि जो अदरवाइज, और एल्स का प्रयोग जब हम किसी सेंटेंस में करते हैं ना, तो हम मतलब उस सेंटेंस में जो मीनिंग होता है इनका वो नहीं तो के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे देखना कि यू नीड टू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल इन द एनुअल एग्जाम्स। अब इसमें देखना, यू नीड टू वर्क हार्ड यानी कि तुम्हें हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज मैंने आपको बताया था अदरवाइज का क्या मीनिंग होता है? नहीं तो। नहीं तो जैसा कि देखना, नहीं तो यू विल, सॉरी विल की जगह यहाँ फेल आएगा, डब्ल्यू की जगह, यू विल फेल इन द एनुअल एग्ज़ाम्स। अब मैंने आपको बताया कि तुम्हें कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है, नहीं तो तुम अपने एनुअल एग्ज़ाम्स में फेल हो जाओगे अदरवाइज, इसलिए हमने अदरवाइज का प्रयोग यहाँ पर नहीं तो के लिए किया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले रूल में अगला कंजंक्शन देखना। अगले कंजंक्शन का क्या है? कंसिक्वेंटली। इसका क्या मतलब होता है? अतः, इसलिए। मतलब हम हिंदी में यूज़ करते हैं ना अतः, इसलिए, इसी तरह इंग्लिश में हम कंसिक्वेंटली का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? द एवरीडे स्ट्रोल इज़ गुड फॉर हेल्थ, कंसिक्वेंटली वी मस्ट स्ट्रोल एवरीडे। अब इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रोल क्या होता है? स्ट्रोल होता है एक मतलब कि छोटी सैर। सैर जैसे होता है आप सुबह शाम जो सैर करते हो कुछ समय के लिए, 10 मिनट 20 मिनट, उसे स्ट्रोल कहते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है? द एवरीडे स्ट्रोल यानी कि जो रोज़ की जो छोटी मतलब कि छोटी सैर होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। कंसिक्वेंटली, अतः, इसलिए, यानी कि जो निष्कर्ष है हमें रोज़ रोज़ छोटी 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 सैर करनी चाहिए। उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है कि नाइदर नोर, नाइदर का जो पेयर होता है, मैंने आपको कल की शायद वीडियो में बताया था, नाइदर का पेयर हमेशा नोर के साथ बनता है। आपको एग्जाम में नाइदर के साथ नोट का प्रयोग करके दे रखा होगा, लेकिन नोट गलत है। यहाँ पर नाइदर के साथ हमेशा नोर का पेयर बनता है। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? नाइदर का होता है न तो, और नोर का न, यानी कि न तो और न। इसका आप सेंटेंस में यूज़ कैसे करोगे? देखिए कि नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज पेरेंट्स ट्रस्ट ऑन हिम। मतलब इसमें क्या बताया? नाइदर हिज फ्रेंड्स, न तो उसके दोस्त, नॉर हिज पेरेंट्स, और न ही उसके पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता उस पर भरोसा करते हैं। ना तो उसके मित्र और न ही उसके माता पिता उस पर भरोसा करते हैं। तो चलिए उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल, अगले रूल में क्या है कि सो और दैट। सो दैट का मतलब होता है इतना की, यानी कि सो का मतलब इतना, दैट का मतलब की। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखना कि ही इज़ सो स्मार्ट दैट नो बडी चीट हिम, यानी कि वह इतना स्मार्ट है कि उसको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। सो का प्रयोग इतना और दैट की, वह इतना स्मार्ट है कि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल, अगले रूल में आपको देखना दोस्तों, थोड़ा सा समझना होगा ये क्या होता है। देखना, एज इतना जितना, एज का प्रयोग हम इतना जितना के रूप में करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं? एज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस में होता है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब आप एज का प्रयोग करोगे, मैंने आपको एडजेक्टिव वाली वीडियो में बताया था कि एज का प्रयोग होता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ। और किस तरह के सेंटेंस में होता है? पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, और नेगेटिव तो आपको पता ही नकारात्मक सेंटेंस में। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी सेंटेंस में आप एज का प्रयोग कर सकते हो, और जिसका मतलब क्या होता है? इतना जितना। अब देखना इसका उदाहरण। एग्जाम्पल में क्या है कि ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। मतलब ही इज़, वह है, एज इतना, स्ट्रॉन्ग मतलब कि ताकतवर, एज हिज ब्रदर यानी कि वह इतना ताकतवर है जितना उसका भाई।
अब देखना दोस्तों अगले रूल में क्या है, अगला रूल भी इसी से मिलता जुलता है। सो और एज, सो एज का मतलब भी इतना जितना होता है, लेकिन इसका यूज़ अलग होता है। देखना इसका यूज़ में सिर्फ एक ही अंतर है कि जो इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में केवल नेगेटिव वाक्यों में, एज का प्रयोग तो आप कैसे भी वाक्यों में कर सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, लेकिन सो एज का प्रयोग आपको केवल नेगेटिव वाक्यों में करना है। जैसा कि देखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है कि ही इज़ नॉट सो स्मार्ट एज हर सिस्टर, यानी कि वह नॉट यानी कि नेगेटिव वाला सेंटेंस हो गया, नॉट सो इतना, स्मार्ट आपको पता है एज जितना उसकी सिस्टर, यानी कि वह इतनी चतुर नहीं है जितनी कि उसकी बहन है। तो चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि वेदर और या दोनों का मतलब होता है या। अब देखना इसका एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करते हैं कि वेदर यू रन फास्ट और यू मिस द ट्रेन। इसमें क्या है कि या तो तुम तेज़ दौड़ो या तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, यानी कि या तो तुम तेज़ दौड़ो या तुम्हारी ट्रेन अवश्य छूट जाएगी। तो इसलिए हमने वेदर या और या का प्रयोग किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, अगले रूल की तरफ, मतलब अगले रूल में क्या है कि एज सुन एज के साथ कोमा का प्रयोग होता है। एज सुन एज का प्रयोग होता है जैसे ही, और कोमे की जो ये कोमा दे रखा है इसकी जगह हम वैसे ही का प्रयोग करते हैं। आप याद रखना एज सुन एज का प्रयोग हम करते हैं जैसे ही वैसे ही के लिए। अब देखना इसके एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करते हैं कि एज सुन एज द पियन बेल्ड द रिंग ऑल द स्टूडेंट असेंबल्ड इन द गार्डन, यानी कि जैसे ही पियन मतलब कि चपड़ासी ने बैल बजाई यानी रिंग को बजाया, तब बैल को बजाया, जो होती है घंटी को बजाया, ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल्ड इन द ग्राउंड, यानी कि सभी छात्र गार्डन में इकट्ठा हो गए। तो इसमें है एज सुन एज का प्रयोग जैसे ही के लिए। इसका मतलब कि ये 3 तरह के होते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा एज सुन एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज, तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है। मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा एज लॉन्ग एज का प्रयोग कहाँ होता है, सो लॉन्ग एज का। एज सुन एज का तो आपको पता चल गया, एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज का प्रयोग मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है ये तो शायद आपको पता होगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली का प्रयोग होता है न ही सिर्फ, और बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में कैसे प्रयोग करते हैं कि नॉट ओनली राम्स क्लासमेट्स बट ऑल्सो हिज टीचर्स प्रेज हिज, यानी कि न ही सिर्फ राम्स क्लासमेट, यानी कि जो राम के जो क्लासमेट्स है, न ही सिर्फ राम के जो क्लासमेट्स है वो, बल्कि उसके टीचर भी राम की तारीफ़ करते हैं, प्रेजेस हिज वर्क, यानी कि उसके काम की तारीफ़ करते हैं। कि न ही सिर्फ राम के क्लासमेट बल्कि उसके टीचर भी उसके काम की तारीफ़ करते हैं। तो चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 में क्या है, रूल नंबर 10 में एक वर्ड दे रखा है वेयर एवर, जिसका मीनिंग होता है जहाँ कहीं भी। अब देखना इसका एग्जाम्पल में कैसे प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में ये है वी मस्ट गो वेयर एवर यू वॉन्ट, ये आपको फिल इन द ब्लैंक में मिलेगा। आपको ऐसे दे दिया होगा कि वी मस्ट गो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक यू वांट, और फिर आपको ऑप्शन दे दिए होंगे वेयर एवर, वैन एवर या फिर वॉट एवर। तो आपको उनमें से सिलेक्ट करना है सुटेबल वर्ड। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 में क्या है कि वैन एवर का प्रयोग कहाँ होता है, वैन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। अब देखना दोस्तों ऊपर वाले रूल में क्या है, आपको पता है ऊपर वाले रूल में है, यहाँ तक देखना वेयर हम स्थान के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी, स्थान के लिए जहाँ कहीं भी। वेयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वेयर ऐसे पूछने के लिए वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, इसलिए वेयर एवर का प्रयोग कहाँ जहाँ कहीं भी। और हम वैन का प्रयोग कब करते हैं, समय के लिए। वैन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, समय के लिए, तो इसलिए जब कभी भी, समय के लिए जब कभी भी। अब देखना एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या है कि आई श्योरली हेल्प यू वैन एवर यू वॉन्ट, मतलब कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूँगा जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, यानी कि जब कभी भी तुम चाहोगे तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वैन एवर की जगह यहाँ पर जब कभी भी का प्रयोग हुआ है, यानी कि वैन एवर का मीनिंग यहाँ पर जब कभी भी है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं।
अब अगले रूल में क्या है कि वाइल का मतलब होता है के दौरान, यानी कि के दौरान, यानी कि एक तरह से कंटेम्परेरीज। जैसे कंटेम्परेरी से क्या है, मतलब कि आपको पता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का कंटेम्परेरी यानी कि के दौरान कौन सी सभ्यता की, मेसोपोटामिया की। इसी तरह वाइल का प्रयोग हम कंटेम्परेरी, दो चीज़ मतलब कि एक साथ चलती है, उसके लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं, साथ साथ चलने के लिए। अब देखना जैसे कि वाइल आई वॉज रनिंग इन द ग्राउंड ए स्नेक बिट ऑन माई फुट, यानी कि जिस समय मैं मतलब कि ग्राउंड में रनिंग कर रहा था उस समय एक मतलब कि स्नेक जो है, सांप ने मेरे पैर पर आकर काट लिया। तो चलिए, उम्मीद है रूल आपको समझ आएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला रूल क्या है, अगले रूल में भी आपको एक वर्ड दिया है, इनमें हमेशा कन्फ्यूज़न होती है कि एज का प्रयोग हम बिकॉज, सिंस। देखना, एज का प्रयोग आपको यहाँ पर क्योंकि और इसलिए के लिए कर रखा है, क्योंकि एज और कोमा, यहाँ पर एज और कोमा का प्रयोग हमने क्योंकि और इसलिए के लिए कर रखा है। लेकिन क्योंकि के लिए हम दो वर्ड्स का और यूज़ करते हैं, बिकॉज का भी और सिंस का भी। हम क्योंकि के लिए हम बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं और सिंस का भी। सिंस का प्रयोग बहुत कम लोगों को पता होता है कि सिंस का प्रयोग हम क्योंकि के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, कभी भी सिंस का प्रयोग अगर स्टार्टिंग में आ जाए ना, तो आपको याद रखना उस स्टार्टिंग में सिंस का मतलब होता है क्योंकि। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ही क्लियर्ड इन द एग्ज़ाम एज का मतलब क्योंकि ही इज़ ए इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बॉय, यानी कि वह एग्ज़ाम को इसलिए क्रैक कर पाया, मतलब एग्ज़ाम में इसलिए क्लियर हो पाया क्योंकि वह एक इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग लड़का है। तो चलिए, उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का आखिरी रूल क्या है कि एज वेल एज का प्रयोग हम करते हैं साथ ही साथ, यानी कि कोई दो चीज़ जब साथ में यूज़ होती है तो उसके लिए हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई दो चीज़ साथ साथ यूज़ हो उसके लिए हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, राम एज वेल एज शाम इज़ कमिंग। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि एज वेल एज लॉन्ग सॉरी ना, वो क्या नाम है, एज वेल एज के साथ हम एज वेल एज, बिसाइड्स, रादर देन, इन, अकम्पनीड बाय, सबके साथ हम इन वर्ड्स का प्रयोग होने पर हमेशा हम जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वो जो इन वर्ड से पहले, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो इन वर्ब्स सॉरी इन जो ये इन वर्ड से पहले जो नाउन आता है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं इसका। इसलिए यहाँ पर राम एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अलविदा। जय हिंद, जय भारत।